हेलो स्टूडेंट, कैसे हो मेरे नादान परिंदो। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों अबाउट वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो मैं आपको यहां बताऊंगा, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम होते हैं वो सारे प्रॉब्लम भी मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों ध्यान से लेक्चर को देखें और इसे नोट डाउन भी आप कर लें, तो जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखें वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चों। तो सिंपल सा एक तो कंसेप्ट है कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है BD इज इक्वल टू m/2, वेयर m इज इक्वल टू व्हाट, मोलर मास ऑफ गैस, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाता है वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन अराइज होता है भैया ये आया कैसे, है ना। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, सीधा सीधा कंसेप्ट याद रखें बच्चों कि वेपर डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस, जब आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, तो उस कंसेप्ट को, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वेपर डेंसिटी। मतलब सिंपली आप क्या डिफाइन करेंगे कि इट इज डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस इज नॉन एज व्हाट, वेपर डेंसिटी। मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है किसी गैस का, बट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, तो यहां पे सीधा सा डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात भी आप ध्यान रखना कि जब हम ये कंडीशन मेजर करने जाते हैं उस टाइम पे कांस्टेंट रहता है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर। सपोज हम किसी गैस का फाइंड आउट करने जा रहे हैं वेपर डेंसिटी, तो कैसे निकालेंगे कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ गैस, है ना, डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो नीचे में हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये आ गया हमारा क्या, वेपर डेंसिटी। अब देखो बच्चों, ऊपर में आ रहा है डेंसिटी और नीचे भी आ रहा है डेंसिटी, तो डेंसिटी का यूनिट आप लेंगे ऊपर और नीचे, तो यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कुल मिला के ये जो वेपर डेंसिटी है ये कैसा होगा बच्चों, यूनिट लेस, कोई भी यूनिट नहीं होगा वेपर डेंसिटी का। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना। इसके बाद आप देखें, अब मैं कंडीशन को जरा आगे बढ़ाता हूं। अब आपको पता होगा कि ये जो कंडीशन हम लगा रहे हैं वेपर डेंसिटी का, वो किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, गैस के ऊपर, है ना। वेपर डेंसिटी किसके लिए डिफाइन होता है, फॉर गैस। ओके, अब गैस के लिए एक इक्वेशन भी आपने पढ़ रखा है, आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू W/m इंटू RT। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि PM इज इक्वल टू W/V इंटू RT। M को इधर ले आए, V को इधर कर दिए, और वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डेंसिटी। तो RT को इधर ला लो तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। मतलब किसी भी गैस का अगर डेंसिटी है तो प्रेशर, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय R और टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखो अगर यहां हमको पुट करना है गैस का डेंसिटी, तो क्या करेंगे, P इंटू मोलर मास ऑफ क्या आपका गैस डिवाइड बाय आपका RT, है ना, और फिर डिवाइड बाय, अब किसका डेंसिटी है नीचे, हाइड्रोजन का। तो अब हाइड्रोजन का डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, P इंटू मोलर मास ऑफ क्या आपका हाइड्रोजन डिवाइड बाय RT। अब देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर है, मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर गैस के लिए है वही टेम्परेचर प्रेशर हाइड्रोजन गैस के लिए भी होगा। तो देखो ये RT और P जो है क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। तो कुल मिला के यहां से क्या बचा कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस और डिवाइड बाय क्या आपका, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां से आप लिख सकते हैं बच्चों कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। और आपको पता होगा कि जब आप हाइड्रोजन का मोलर मास निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है, इसलिए इसका मोलर मास क्या होगा, 2 ग्राम। ओके, तो इस वजह से हम यहां पे अगर लिखते हैं एग्जैक्ट वेपर डेंसिटी, तो इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, m/2। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया वेपर डेंसिटी का। अब इसमें क्वेश्चन जब भी पूछेगा वेपर डेंसिटी से रिलेटेड,
तो मान लो गैस का नाम दिया रहेगा, तो उस गैस के मोलर मास में 2 से डिवाइड कर दोगे तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा। अगर वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस। बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना वो किस पे वैलिड होगा, सिंगल गैस पे, सिंगल गैस पे। ओके समझ गए। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको कहीं मिक्सचर ऑफ गैस दिया हुआ है कंटेनर में और बोल रहा है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, है ना, तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो ये कंटेनर है, यहां पे प्रेजेंट है मिक्सचर ऑफ गैस। ओके तो आपको पता होगा कि यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ गैस प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ गैस है, और आपको मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है कि मिक्सचर ऑफ जो गैस होता है उसके 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज मोलर मास। ओके तो अगर इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी निकालना है तो सीधा लिखेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर, और मोलर मास ऑफ मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज मोलर मास, और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो इस तरीके से बच्चों जो भी प्रॉब्लम होगा इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। हर बार इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर कैसा भी प्रॉब्लम हो। अब मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम भी सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे मैं सॉल्व करता हूं, और आप भी करना। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बच्चों। ओके अंडरस्टैंड। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप। ओके अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा बिल्कुल छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, डिसलाइक मार दो अगर अच्छा नहीं लगे तो, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। ओके सिर्फ यही बोला है, तो कुछ नहीं करेंगे यहां पे। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइड बाई 2, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, SO2 का मोलर मास 32 प्लस 16 इंटू 2 मतलब 64 ग्राम, है ना। तो यहां पुट कर देंगे 64 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया बच्चों, 32। कोई भी यूनिट नहीं देंगे, याद रखिएगा। ये मास किसका है, हाइड्रोजन गैस का, ये मास किसका है, गैस का। तो ग्राम ग्राम क्या जाए, कैंसिल आउट, तो ये यूनिटलेस सिर्फ नंबर होगा, ध्यान रखना, यहां पे यूनिट वगैरह मत देना। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ CH4। कुछ नहीं करना है भाई, इस बार CH4 गैस दिया, मीथेन दिया है, तो लिख देंगे कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मीथेन। ओके तो 12 प्लस 4 कर देंगे 16, और डिवाइड बाय कर दोगे आप 2, तो यहां आ जाएगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 8। ओके बच्चों तो ये कैलकुलेट हो गया हमारा वेपर डेंसिटी, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे जब भी कभी आपको कैलकुलेट करने देगा। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है बच्चों जो मैं आपको दे रहा हूं, प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसमें प्रॉब्लम दे रखा है कि दिया हुआ यहां पे क्वेश्चन कि वेपर डेंसिटी ऑफ SOX गैस is 32, then calculate value of x। ओके x का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो कुछ मत करो, सीधा कंसेप्ट लगा दो आप कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोलर मास बाय 2। ठीक है, वेपर डेंसिटी का वैल्यू दिया है यहां पे 32 इज इक्वल टू m बाई 2, इधर इसको भेज दो, m इज इक्वल टू क्या हो गया, 64। ओके बच्चों तो m का वैल्यू कितना आ गया, 64 आ गया। अब ये m किसका है, SOX का, तो m S का हो जाएगा 32 और प्लस 16 इंटू एक्स, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो 32 प्लस 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 64। ओके तो यहां से आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये कौन सा गैस है, SO2 गैस है। ओके इस तरीके से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना बच्चों। ये दो टाइप का मैंने प्रॉब्लम आपको करा दिया,
थर्ड टाइप का प्रॉब्लम आप देखिए कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड टाइप का जो प्रॉब्लम है वो दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम कह रहा है कि कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल containing 5 mole of O2 and 5 mole of N2, 5 mole of O2 and 5 mole of N2। ओके, तो ये कंडीशन है। तो सीधी बात देखें कि यहां पे एवरेज मोलर मास वाला कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि इस कंटेनर में दिया हुआ है O2 प्रेजेंट है और N2 प्रेजेंट है ना। O2 भी 5 मोल है और N2 भी क्या है आपका 5 मोल। ओके, अगर आपको बोल रहा है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ गैस, तो सीधा क्या कंसेप्ट लगेगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास बाय 2। ठीक है ना बच्चों। तो अब एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 और डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला है ना। अभी मैं आपको एवरेज मोलर मास पढ़ा नहीं रहा हूं, तो मैं एवरेज मोलर मास का ये फॉर्मूला ध्यान रखना। आप जैसे यहां देखो, इस गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा 32 और इसका 28, तो लिख देंगे कि 32 इंटू 5 और प्लस 28 इंटू क्या आपका 5 और डिवाइड बाय 5 क्या हो गया 10। यहां देखो बच्चों 5 कॉमन निकल जाएगा, तो 32 और प्लस क्या आपका 28 है ना, डिवाइड बाय 10। ये 5 2 = 10 और 32 और 28 कितना हो गया बच्चों 60, डिवाइड बाय 2 कर देंगे कितना आ गया 15, सॉरी 60 डिवाइड बाय 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 30, है ना। अब ये वैल्यू जो है किसका है, इस मिक्सचर का मोलर मास। ओके, ये जो मिक्सचर है ना उसके 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज मोलर मास, और उसका वैल्यू कितना आया बच्चों 30 आया है। अब हम यहां पे क्या कर देंगे, सीधा पुट कर देंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 30/2, तो यहां पे कितना आ गया 15। ओके, तो ये जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है ये मैंने आपको बता दिया कि वेपर डेंसिटी से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व करोगे। बाय।